इंडिया में केटीएम की एक छवि बन चुकी है। ऑरेंज कलर के फास्ट बाइक्स जिनकी परफॉर्मेंस दमदार है और हैंडलिंग भी बहुत तेज है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में केटीएम की असली खूबी है ऑफ रोड बाइक्स, जो हर तरह के कंपटीशन, यहाँ तक कि डैकार रैली में भी लगभग 2 दशक तक जीतते आए हैं। इंडिया में इस ऑफ रोड लाइनअप की पहली बाइक थी केटीएम 390 एडवेंचर, जहां 390 ड्यूक के इंजन को 19 इंच फ्रंट व्हील और थोड़ा ऊंचा सस्पेंशन मिला। ये टूरिंग और हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन बाइक है। और अब केटीएम ने 250 एडवेंचर भी लाया है, वही एडवेंचर चासी में 250 ड्यूक के इंजन के साथ, ताकि ज़्यादा लोग इसे अपना सकें। तो क्या केटीएम का फैसला सही है? देखते हैं 250 एडवेंचर की खूबियों और खामियों को आजमाकर। ऑफ रोड बाइक्स में पावर का होना बेशक अच्छा है, लेकिन उतना ही जितना राइडर कंट्रोल कर पाए, और इसलिए 250 एडवेंचर बिगिनर्स को पसंद आएगी। 390 एडवेंचर की तुलना में पावर कम ज़रूर है, लेकिन काफ़ी कंट्रोलेबल है, तो आपको 390 की तरह ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और 250 एडवेंचर की पावर डिलीवरी भी 390 की तरह अग्रेसिव नहीं है, तो ज़्यादातर राइडर्स कच्चे रास्तों पर भी इसे कॉन्फिडेंटली चलाकर इसका पूरा मज़ा ले पाएंगे। राइड कंफर्ट और खास करके स्पेस में केटीएम की एडवेंचर सीरीज ड्यूक से काफ़ी बेहतर है। राइडर सीट टैंक तक एक्सटेंड होती है, तो रोड कंडीशंस के मुताबिक आप अपना सीटिंग पोजीशन थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। पिलियन सीट भी कंफर्टेबल है, जहां पिलियन और लगेज दोनों के लिए काफ़ी स्पेस है, तो आप और आपका पिलियन इस पे लंबे सफ़र आसानी से कर पाएंगे और आपको जेल सीट इत्यादि लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम मानते हैं कि KTM 250 एडवेंचर ड्यूक से काफ़ी अलग है, लेकिन एक जगह जहां इसकी KTM DNA उभर के आती है वो है इसकी हैंडलिंग। सिटी राइडिंग में चौड़े हैंडल बार की वजह से टर्न लेना काफ़ी आसान है और 19 इंच फ्रंट व्हील इसकी स्टेबिलिटी भी बनाए रखती है। और ऑफ रोड जाते वक्त जब आप फुटपेक्स पे खड़े होकर चलाएंगे तो यही शार्प हैंडलिंग आपको एक बेहद मज़ेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देगी। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि KTM 250 एडवेंचर सिटी राइडिंग, ऑफ रोडिंग और टूरिंग के लिए एक ऑलराउंडर है। तो अब हम इसकी खामियों की ओर नजर डाल के देखते हैं कि इसे खरीदना वाकई में आपके लिए कितना अच्छा होगा। टू 250 एडवेंचर का सीट लंबा और कंफर्टेबल बेशक है, लेकिन ये काफी ऊंचा भी है। अब हम समझ सकते हैं कि ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब सीट हाइट भी उतना ही ऊपर होगा, लेकिन 250 एडवेंचर के केस में कम एक्सपीरियंस वाले राइडर्स और खासकर 5 फुट 6 इंच से कम हाइट वाले राइडर्स को काफी दिक्कत हो सकती है। KTM का 250 सीसी इंजन ड्यूक में भी उतना मजेदार नहीं है। स्मूथ है, फ्री रेविंग है, पर अगर आपको स्ट्रॉन्ग पिकअप चाहिए तो वो मिसिंग है। अब इस इंजन को ADV की भारी चासी में डाल दें तो जाहिर है कि परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 250 एडवेंचर 100 की स्पीड पकड़ने में हिमालयन से सिर्फ 1 सेकंड कम लेती है, और हिमालयन इससे करीब 22 kg भारी है और 5 PS कम पावर भी बनाती है। एक और इशू है वाइब्रेशंस का, जो 100 से 110 के स्पीड्स पर फुटपेक्स और हैंडलबार पर महसूस होते हैं और शायद आपके टूरिंग का मजा किरकिरा भी कर सकते हैं। आप एक एडवेंचर बाइक से कंफर्टेबल सस्पेंशन एक्सपेक्ट करेंगे, पर अफसोस 250 एडवेंचर की सस्पेंशन 390 एडवेंचर की तरह ही हार्ड है। अब 390 एडवेंचर में तो स्पीड बढ़ाने पर सस्पेंशन से झटके कम लगते थे, लेकिन 250 एडवेंचर में ऐसा नहीं है। इसके MRF टायर्स 390 एडवेंचर के मेटजेलर टायर की तुलना में थोड़े हार्ड हैं, तो चाहे स्पीड कम हो या ज़्यादा, आपको खड्डे और उबड़ खाबड़ रास्तों पर 250 एडवेंचर कंफर्टेबल नहीं लगती। PS6 दौर में ज़्यादातर बाइक्स और काफ़ी सारे स्कूटर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि TFT स्क्रीन भी आने लगे हैं। और जबकि BS6 KTM 250 ड्यूक में LED हेडलाइट है, 250 एडवेंचर की हेडलाइट अब भी हैलोजन है, और इसकी क्लस्टर बेशक बड़ी है लेकिन LCD ही है, और इस कीमत में ऐसे बेसिक फीचर्स होना खटकता तो ज़रूर है।
250 एडवेंचर बनाई गई है उन राइडर्स के लिए जिनके पास 390 एडवेंचर के लिए स्किल और बजट दोनों थोड़े कम है। इसमें 390 एडवेंचर की तरह TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स नहीं है, लेकिन इनके ना होने से ज्यादातर बिगिनर राइडर्स को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी राइड क्वालिटी और खास करके ऑफ रोड परफॉर्मेंस इससे लगभग 45,000 रुपए कम कीमत वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन से कुछ खास बेहतर नहीं है। और दूसरी तरफ ये BMW G310 GS जैसे हाईवे टूरर से उतनी भी अफोर्डेबल नहीं है। अंत में हम यही कहेंगे कि 250 एडवेंचर ज्यादातर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने KTM एडवेंचर बाइक लेने की ठान रखी है और 390 एडवेंचर तक बजट नहीं जुटा पा रहे हैं या उतनी अग्रेसिव बाइक पसंद नहीं करते। ओवरऑल इसके राइवल्स जैसे BMW G310 GS और रॉयल एनफील्ड हिमालयन इस बजट में ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप कौन सी ADV बाइक चूज करेंगे, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप अपने फेवरेट बाइक्स के बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं तो बाइक देखो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड सून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।